हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे कि वज़न कम करने के लिए मैंने वे कौन सी 5 आदतें छोड़ी थी जिससे मेरा वज़न कम होने लगा था। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो आदतें मैंने छोड़ी थी अपना वज़न कम करने के लिए, वो भी आदतें आप छोड़िए अपना वज़न कम करना चाहते हो तो सबसे पहले जो मेरा जो था ना, वो था मेरा अब जो पहली आदत थी मेरे बार बार खाना। मैं हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती थी, बिना भूखे खाती थी, जिससे मेरा ना मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया था। और इतनी मतलब इतनी आदत ख़राब हो गई कि अगर कुछ ना भी मिले ना मेरे को, तो मैं ऐसे कि जब किचन में अगर चावल हो, चीनी हो, उन्हीं को फंगी से मारती थी मैं। तो ये चीज़ को मैंने छोड़ा और अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगी हूँ, जिससे मैं कम खाने लगी हूँ। खाने के बीच में मैं बहुत ज़्यादा गैप करने लगी हूँ, तो जिससे मेरा वज़न कम करने में काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। सेकंड है कि एक तो जो दूसरा टॉपिक है कि मैं मीठा और फास्ट फूड मैंने खाना छोड़ा। जो मेरी आदतें थी कि मीठा खाना, सबसे चीज़ क्या थी कि मैं कुछ नहीं मिलता था, नमकीन बिस्कुट मोस्टली के घर में होते हैं। कुछ नहीं मिले तो 5-10 रुपये के नमकीन मंगा लिए, बिस्किट मंगा लिए, वो खा लिए, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। तो ये जो डेयरी मिल्क हो गया, ये बिस्किट हो गए, चॉकलेट हो गए, नमकीन हो गए, चिप्स के पैकेट होते 5-5 रुपये बच्चे खाते, वो भी मैं अपने बच्चे से छीन के वो भी खाती थी। तो मैंने इनको भी धीरे धीरे अपनी आदतों को अलग हटाया, इनको ख़त्म किया, जिससे कि मेरा वज़न ना बढ़े। और ये खाने में अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी करना बंद कर दोगे ना, तो उससे भी आपके वज़न में काफ़ी बदलाव आएगा और आपका काफ़ी सुधार आएगा। बस हमें एक पहले कदम उठाने की ज़रूरत है, और समय के साथ रहते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं। एक चिराग जी का मैं कमेंट है, वो कहती हैं कि मैं सुबह को उठते हुए मुझे चाय पीने की आदत है। अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे को सर दर्द होने लग जाता है। तो मैं चाय में चीनी न डाल के खंड ले सकती हूँ। डियर, सुबह उठ के आप जो चाय ले रहे हो ना, वो ही बहुत गलत चीज़ है, वो ही बहुत बड़ी एक कहते हैं ना जहर, मैं तो जहर ही बोलती हूँ, जहर है वो। आप सुबह उठ कर सबसे पहले आप गुनगुना पानी पीजिए, उसके एक बाद घंटे घंटे के बाद टहलने के बाद आप चाय पीजिए। अगर आपको चाय भी पीनी है, वो उस दूध का इस्तेमाल कीजिए जो दूध का मलाई उतर चुका है। अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते तो आप उसमें ना एक शक्कर आती है, खांड भी मत डालिए, शक्कर डालिए, सिर्फ आधा कप में एक आधा चम्मच शक्कर डालिए, वो लीजिए आप। उससे बेस्ट तरीका आपको हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना आज बनाना शेक। आज व्रत है मेरा जन्माष्टमी का, तो ये मेरा ना अब लंच की तैयारी करी, क्योंकि आज मैंने सिर्फ व्रत नहा के पूजा करके अपने ड्राई फ्रूट से लिए हैं, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया। तो मैं बना कर रख दूँगी, दोपहर के समय मैं ये लूँगी। दूसरा कमेंट है सबाना जी का, वो कहते हैं कि क्या मैं वेट लॉस जर्नी में चाय पी सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पी सकते हैं चाय, मैंने भी पी है। मैं तो कभी 2 टाइम भी लेती थी, लेकिन आप उसमें मीठा ना डाल के ना, सिर्फ आप उसमें वो डालिए कि आप शक्कर डालिए या फिर गुड़ डालिए, खांड भी मत डालना, खांड भी जहरी होता है। एक है देवेंद्र जी का कमेंट है, वो कहते हैं कि दीदी मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा, कोई चूरन बताइए। डियर, मैं चूरन की रेसिपी जल्दी बना के लेके आऊँगी। और अभी मेरे को आप क्या हुआ ना कि फेस्टिवल चल रहे हैं, आज जन्माष्टमी है, कल को नवमी है, तो मतलब इतना 2 दिन का बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसमें मैं बना नहीं पाऊँगी वीडियो। तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एक है संदीप सिंह का मैसेज है, वे हैं गुरप्रीत जी हैं। पहले तो मैं गुरप्रीत जी को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, और दिल से थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है कि मेरे पास उनके लिए वर्ड ही नहीं है कि इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। कि हैवी चेस्ट के लिए उनकी कोई एक्सरसाइज बताऊँ जो बेस्ट हो, और कितनी बार करना है, और बैक फैट भी बहुत ज़्यादा है। डियर, मैं 2 दिन से एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, और सीरियस आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी अगर पहले की फ़ोटो आप देखोगे ना, 6 महीने की पहले फ़ोटो देखोगे, मेरी भी ब्रेस्ट ना बहुत हैवी थी, और बैक मेरा बहुत ज़्यादा, हिप्स मेरे बहुत ज़्यादा हैवी थे। मैंने भी बहुत कम के, मैंने 7 इंच लूज़ किए हैं, सिर्फ 2 सिंपल एक्सरसाइज से मैंने वो बहुत किए हैं। और मैं कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं बताती हूँ किसी को, क्योंकि हम किसी को हार्ड एक्सरसाइज बता दें किसी से होना। बस आप 2 एक्सरसाइज कर लीजिए, ठान लीजिए, आप उनसे रेगुलर कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये है सब्जा सीड्स वे हैं जो तुलसी मैया की जो मजीरी आती है, उनके जो काले काले बीज होते हैं, ये व्रत में आप ले सकते हो।
सिर्फ आपको जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ ये नहीं लेना व्रत में, आप ये ले सकते हो। तो ये मैं ड्रिंक ले रही हूँ, करीब यहाँ पे बज रहा होगा 12:30 बज रहे हैं, सब 12:30 बज रहे हैं। तो ये मैं ड्रिंक ले रही हूँ, ये वेट लॉस में काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं आपके। एक लक्ष्मी जी का मैसेज है, लक्ष्मी उपाध्याय जी, वो भी कहते हैं कि दीदी मेरा पेट साफ नहीं होता, कोई चूरन बताइए। आपके लिए मैं चूरन जल्द ही बनाऊंगी, और सॉरी वीडियो चूरन की वीडियो जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो अभी मेरे पास चूरन बन रखा है, लेकिन अभी मैं बता दूंगा आपको समझ नहीं पाओगे, तो मैं इस चीज़ को आपको नेक्स्ट डे बिल्कुल शेयर करूँगी। आपको अगर वेट लॉस करना है ना सबको, तो बस अपना जो मैं डाइट, जैसे मैं डाइट ले रही हूँ, उस मॉर्निंग में क्या, इवनिंग में क्या, ब्रेकफास्ट में क्या, आप वो डाइट फॉलो कीजिए, इसी डाइट से आपका वेट लॉस होगा। थर्ड टॉपिक है मेरा कि देर रात तक खाना, कि मैं क्या करती थी, जैसे कि मैं ऐसा करती थी कि सबको खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं बहू हूँ ना अपने ससुराल में, तो सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाती थी। तो मेरा जो टाइम होता था वो मेरा 9:30 हो गया, 9 बज गए, ये टाइम मेरा खाना खाने का, फिर उसके एक आधा घंटे बाद मैं अपना दूध या चाय कोई ऐसे लेती थी। तो इस चीज़ को मैंने बंद किया। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं खाना तो खाती नहीं हूँ, जैसे दूध मिलता है तो मैं 7 बजे 6:30 बजे उसको ले लेती हूँ। तब से मैंने ये स्टार्ट किया ना, 7 और 7 7:30 के बीच में अपना खाना लेने लगी हूँ। तो मेरी बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम मिला है, और वेट लॉस में काफ़ी अच्छी हेल्प करी है, क्योंकि बॉडी जब भूख खाना मांगती है, भूख लगती है, तो बॉडी को हमारा खाना मिलता है, लेकिन जब खाना नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी को फैट खाएगी, तो फैट खाने से हमारा वेट लॉस काफ़ी अच्छा होता है। तो फोर्थ जो मेरी आदत मैंने अपने आप में बदला, फोर्थ जो आदत थी जो मैंने अपनाई है, वो है कि बिना एक्सरसाइज के निकलना। पूरे मैं ऐसे क्या करती थी कि मैं एक्सरसाइज ना एक्सरसाइज करती थी, ना ही मैं वॉक करती थी। मैं कहती थी मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं उसमें थक जाती हूँ, कैसे करूँगी, मेरे पास बच्चा है, छोटे 2 बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारी मैं नहीं कर पाऊँगी। बस यही सोच सोच के मैं काम नहीं कर पाती थी एक्सरसाइज। लेकिन जब से मैंने अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाला है, 15-20 मिनट का टाइम निकाला है, मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा मोटिवेट मिला है मुझे। और मैं अपने आप को नेगेटिव बोलने लगी थी, नहीं मैं मुझसे नहीं होगा, मैं तो मोटी ही रहूँगी, ऐसे खुद को कहती थी। लेकिन जब से मैंने अपने खुद को मोटिवेट किया है, तो तब से मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ है। और मैंने जो कहा है अपने आप से खुद को, वो मैंने करके दिखाया है कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। ये मेरा शाम की फीकी चाय है, मैंने ना शक्कर डाली, ना मैंने कुछ नहीं डाला। और ड्राई रोस्ट मेरे मखाने, मैंने एक बूंद भी इसमें घी नहीं डाला। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और बस आज की क्या है कि मेरी वीडियो बहुत छोटी होने वाली, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, क्योंकि आज है जन्माष्टमी का व्रत। तो इसमें व्रत में हम ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं। अब ये है कि शाम का समय है, शाम के समय में अब ये 5 बजे, यहाँ पे 5 बजे, तो मैं ये चाय का टाइम है। सिर्फ मैंने आज पूरे दिन में एक बार चाय ली, वो भी फीकी ली है। ना मैंने घर पे इतना मीठा बनाया मेरे, ना ही मैंने मीठा लिया। मैंने तो मीठे की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं देख लेती मीठे की तरफ तो मीठा मुझे कहता कि डियर एक बाइट ले लो। वो अगर एक बाइट में ले लेती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। तो ये है मेरे दोनों बच्चे, जिन्होंने आज जो बने हैं, राधा कृष्णा बने हैं। बेटा तो को इस टाइम नींद आ रही, वो तो उतर नहीं रहा, ना ही उसने मेरी फ़ोटो कोई शूट करवाया। बेटी है जो उसको गाना गा के उसको एक, वो कहते हैं ना श्योदा मैया बनी है, वो मैया बनी है, राधा नहीं बनी, मैया का पूरा रोल निभा रही है। अगर आपके अंदर भी वे 5 आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, तो आज से ही इन 5 आदतों को छोड़ दो और फिर अपनी एक नई ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। तो ये है ब्लैक कॉफ़ी, और इस वक्त बजे हैं 7। जो मैं ये ड्रिंक ले रही हूँ, ये मेरा इस वक्त लास्ट ड्रिंक है, क्योंकि इसके बाद मैं ना तो पानी पीऊँगी और ना ही कुछ खाऊँगी। सिर्फ रात के जब चाँद निकलेगा तभी मैं कुछ खाऊँगी। और इस बीच में मैं मतलब बच्चों तो मैंने सुलाए दिए थे, और सुलाने के बाद मैं अपने काम में लग गई थी, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना और कुछ काम सोशल मीडिया पे। तो इधर हस्बैंड जी आए कि 12 बजे से पहले आए, 11:45 बजे का टाइम था कि चाँद निकल गया। एक बार मैं देख के आई, मैं जल दे के आई, जल दे के मैंने कढ़ाई चढ़ा दी तेल पे, और टाइम देखने आए तो 12:10 हो गए थे। तो मुझे वो 15 मिनट लगे था जल भर के ऊपर लेके जाना, और अजवाइन का भोग दे के तब जाके मैंने अपना जल अर्घ दिया। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ सबके लिए खाना बना रही हूँ, और सब खाएंगे पूरियाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे, आपके यहाँ पे किस तरह का जन्माष्टमी व्रत रखा जाता है बताना, क्योंकि मेरे मायके में भी पूरियाँ बनती हैं और यहाँ पर भी अन्न खाया जाता है। तो मम्मी निकाल रही हैं गाय की पूरी,
उनको अंदर जैसे कहते हैं ना कि पानी फेर के आ जाना, जल फेर के आके फिर लगाएंगे अग्नि को भोग। और मैं यहाँ पर सबकी खाना बना के फिर अब सबकी थाली लगाऊंगी। और सिर्फ मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई है अरवी की, मैंने 2 सब्ज़ी नहीं बनाई। अरवी है, पूरियाँ हैं और साथ में दही है, मिठाई पेड़े हैं, घी की लौस है। ये सब बना है आज जो अब के खाने में होगा। और मैं सिर्फ ये था कि इस वक्त खड़ा नहीं हो जा रहा था, आँखों में नींद भर रही थी और चक्कर भी आ रहे थे क्योंकि आज अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। और बस ये था कि जल्दी से फटफट खाए फिर मैं भी खाऊं। सबके खाने के बाद मैंने खाई। मैंने सिर्फ सब्ज़ी ली है, छोटी एक बाउल होती है ना, वो मैंने सब्ज़ी लिया है यहाँ पे। और उसको मैंने अच्छे से, जो अरवी है ना, उसको बहुत अच्छे से चबा के खाई है कि ऐसा ना निकलूँ, क्योंकि एक तो रात का टाइम हो गया, 12:30 बजे का टाइम हो गया है। और ये अब क्या है ना कि अब नींद तो हमें बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन क्या है ना, हमारी बॉडी के अब हम उसको खाएंगे तो हमारे अंदर के सिस्टम ना वो वर्क करते रहेंगे। तो मैंने बहुत ही लाइट खाया, बहुत मन कर रहा था कि पूरी खा लूँ, एक खा लूँ आधे, पर नहीं, मैंने लाइट खाना पसंद किया क्योंकि कल नौमी है हमारे यहाँ। बड़ी नौमी भी बड़ी ऐसे ही पूजी जाती है। उसके बाद मैंने अपनी किचन साफ़ की। किचन साफ़ करने के बाद मैंने सिंक में जो बर्तन है, सबने जो खाना खाया वे बर्तन, मैं जूठे बर्तन को मांज कर रखूँगी, क्योंकि मैं रात को जूठे बर्तन सिंक में नहीं रखती हूँ। मैं सारे बर्तन मांज के रखती हूँ। अगर कोई एक आध बर्तन रह भी जाता है तो मैं ऐसे अपने देवरों से या हस्बैंड जैसे बोल देती हूँ, अगर कोई चाय पीने का बर्तन रह जाता है, चाय दूध का रह जाता है, तो वो बर्तन सिंक पे मत रखना, आप अलग रख देना नीचे कहीं पे। क्योंकि एक बार लेटने के बाद ना फिर हिम्मत नहीं होती खड़े हो जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे हूँ कि मैं दिन में रेस्ट भी नहीं करती। जैसे कि होता है ना कि आप सुबह 5 बजे उठे हो तो आप दोपहर को रेस्ट कर लोगे, नींद लोगे। मैं दोपहर को सोती भी नहीं हूँ। और रेस्ट में छोटे बच्चों के साथ किसी कोई माँ रेस्ट नहीं करती, जो होंगे ना उन्हें पता है। और इधर भी आज मुझे याद आई कि अरे मैं तो अपने ड्राई फ्रूट भिगोना भूल गई। मैं गई हूँ रूम में से ले गई ड्राई फ्रूट, तो फटाफट मैंने भिगोए हैं। और ये है मेरा वो चूरन जिसे खा के मेरा जो गैस बन रही है ना, खाया मैंने, गैस बन रही है, गैस ख़त्म, पेट साफ एकदम से, नीट एंड क्लीन। सुबह को आँख खुलते गैल प्रेशर लगा आता है। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, पर बोलना पड़ता है, जो चीज़ है तो है। और इस वक्त 1 बजने में पूरे 10 मिनट हैं। और तो मैं सोच रही हूँ कि 10 मिनट में वॉक कर लेती हूँ। जो मैंने खाया है, चाहे मैंने अरबी खाई तो है ना, तो उसको और साथ में लिया मैंने चूरन, पेट में ज़रा अच्छे से कहते हैं ना कि घुल जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर वो थोड़ा सा पाचन बचने लग जाए। तो मैं रूम में ही 10-15 कदम मैं चली हूँ, मतलब कि मैं 200-250 कदम मैं चली हूँ। और चलने के बाद जब लगा ना पेट में हल्का हल्का सा, तब मैं जाके लेटी हूँ। और इस वक्त हो चुकी है रात क्या, पूरी रात क्या, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।